हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मयूरी देशमुख। मेरा नाम है मयूरी। आज की इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। उसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.1। सो इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, एक बार वो जरूर देखना। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसका हमें पहला क्वेश्चन दिया है, हमारे सामने है, डेट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट है, ठीक है, हमें यहाँ पे 5 नंबर्स दिए हैं, हमें इसके सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले वाले में हमें नंबर दिया है डेट इज 140। सो प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत ही इजी है, तो सिंपली हम यहाँ पे शुरू करते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सबसे पहला 140। तो ये जो 140 है मैं इसे 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 270। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 2 के टेबल में 6 आता है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3, रिमाइंडर 1। सो 2 5 जा 10, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5। अब टेबल में 2 के मेरा 35 नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेती हूँ 5 से। सो 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। सो 7 को हमने करना है 7 से डिवाइड एंड देन हियर 1। सो ये जो हमारा 140 था, ठीक है, सो 140 के यहाँ पे फैक्टर्स क्या आते हैं, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे हमें 2 बार 2 आया है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 इंटू 5 इंटू 7। आप दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं 156 के। ठीक है, सो अब 156 जो है, सो 156 हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते है, क्योंकि द नंबर विच एंड्स विथ 0 2 4 6 8 हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख लेती हूँ 2, 2 7 जा 14, 1 बचता है, सो 2 8 जा 16। ऑल राइट, सो ये जो 2 है मैं 78 है, मैं इसे वापस से 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, राइट। सो ये हो जाएगा मेरा 39। अब एंडिंग में 39 ये नंबर एंड होता है 9 से, सो मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ 3 से, अगेन 13। सो 13 ये मेरा प्राइम नंबर है, सो मैं इसे अगेन 13 से डिवाइड कर लेती हूँ। सो 13 इट विल बी इक्वल्स टू 1। सो 156 के प्राइम फैक्टर्स मुझे मिलते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स 3 एंड 3। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, सो मैं इसे लिख देती हूँ 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 13। सो ये है प्राइम फैक्टर्स 56 के। नाउ देखते हैं थर्ड सब क्वेश्चन। थर्ड सब क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे दिया है डेट इज प्राइम फैक्टर्स निकालना है, वो मेरा नंबर है यहाँ पे 3825। ऑलराइट, सो 3825। नाउ हियर दिस नंबर इज एंडिंग विथ 5, सो मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर पाती हूँ, राइट। सो मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ 3 से। देखते हैं 3 से डिवाइड होता है क्या। सो 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बाकी बचते हैं 2, 2 7 जा 21 एंड देन 15, राइट। सो 5, तो एंडिंग में मिलता है 5। सो यहाँ पे मुझे मिल गया 1 2 7 5। ठीक है, तो अब मैं इसे 3 से डिवाइड कर पाती हूँ, चेक करते हैं। 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, राइट। चलो अब चलते हैं आगे। अब इसके एंडिंग में है 5, सो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, राइट। तो मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ 5 से, राइट। 42 यहाँ पे नंबर है, सो 5 के टेबल में 42 नहीं आता है, तो नियरेस्ट नंबर हम चूज करते हैं, दैट इज 40। 5 8 जा 40, राइट। 42 में से अगर 40 माइनस कर दिया तो मेरा बचेगा 2, सो 25 हो जाएगा। सो इट विल बिकम सिंपली, ये मेरा हो जाएगा 25 कितने बार आएगा, दैट इज 5 जा। तो अगेन आई विल राइट हियर 5 नाउ। सो 8 है 5, सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, एंड ये हो जाएगा 17।
सो 17 मेरा अगेन प्राइम नंबर है, सो 17/1. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी हमारा नंबर है दैट इज 3825. इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं. हम इसे सिंपली 3 का पेयर बनता है यहाँ पे, राइट. 3 स्क्वायर, 3 to the power 2, 5 to the power 2, अगेन here's 1, I'm forgetting that, एंड यहाँ पे सिंपली बच जाएगा मेरा 17. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हमने किए हैं. ठीक है, सो अब नेक्स्ट करते हैं हम हमारा 4th पार्ट. सो 4th पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर्स 5005 नंबर के, राइट. डायरेक्टली हम इसे करते हैं 5 से. ठीक है, क्योंकि एंडिंग में 5 है तो हमें पता है हमने उसे 5 से ही डिवाइड करना होता है, ये 2 से एंड 3 से नहीं होगा, राइट. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5. सो 5 1 0 0 1. सो ये देखते हैं किस नंबर से हो पाएगा. अब ये 5 से नहीं होगा, राइट. सो ये हो जाएगा 7 से. सो हियर सिंपली आई विल राइट 7, 7 1 देन 7 4 एंड 7 3. अब ये 7 से नहीं होगा, हम इसे कर लेते हैं 11 से, राइट. 11 से करने पे क्या आएगा, ये मेरा 11 1 एंड 3 13. ये मेरा फिर से प्राइम नंबर है, 13 इक्वल्स टू 1. सो मेरा 4th पार्ट का मुझे प्राइम फैक्टर यहाँ पे मिला है, दैट इज 5005 का प्राइम फैक्टर मुझे मिला है यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट पार्ट बचा है यहाँ पे, जहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है दैट इज 7429. सो ये नंबर मेरा एंडिंग होता है ऑड नंबर से. सो मैं इसे 2 से डिवाइड नहीं कर पाती हूँ, राइट. सो हमें इसे किससे डिवाइड करना होगा, 3 से हो सकता है क्या, नहीं. 7 से भी नहीं होगा, राइट. सो मुझे डायरेक्टली करना पड़ेगा इसे 17 से, एज 13 से भी ये डिवाइड यहाँ पे नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो 17 से करते हैं. सो 17 4 होगा, देन 3 एंड देन 7. अब ये जो मेरा 437 आया है तो क्या ये फिर से 17 से डिवाइड हो सकता है क्या. सो 17 से भी ये डिवाइड नहीं होगा. जब मैं इसे 17 से डिवाइड करने के लिए ट्राई करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बचता है. ठीक है, सो यहाँ पे जब क्वेश्चन कुछ ना कुछ बचेगा तो मुझे करना पड़ेगा इसे किसी और नंबर से. तो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ इसे 19 ये नंबर से. ठीक है, सो 19 से करने पे मेरा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0. सो 19, सो यहाँ पे आ जाएगा 19 2 एंड 19 3. सो 23 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर. सो मुझे उसे उसी नंबर से कैंसिल पड़ेगा. सो 7429 ये जो है तो इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, दैट इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 इंटू 23. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 5th. सो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहीं पे खत्म होता है. अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिया गया है, दैट इज find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं तो हमें इसके LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद इसे वेरीफाई भी करना होगा कि LCM इंटू HCF इक्वल होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के लिए. प्रोडक्ट्स मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन होता है. ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमें दिया है 26 इंटू 91. तो सबसे पहले हमें इसे लिखना होगा इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में. ठीक है, सो आप ये रफली कैलकुलेट कर सकते हो फाइंड आउट करने के लिए, राइट. सो आगे हम चलते हैं निकालने के लिए. सबसे पहले हमें यहाँ पे 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टर निकालना होता है. सो ये जो मेरा 26 एंड 91 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने होंगे. ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं रफली हम यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. ठीक है, सो 26 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनता है, दैट इज 26 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स 13 दैट इज इक्वल्स टू 1. एंड नेक्स्ट होगा 91 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ट्राई करें तो ये होगा 7 13. ठीक है, सो सबसे पहले हमें निकालना है
उनके प्राइम फैक्टर। सो 26 इक्वल्स टू क्या होगा ये मेरा 2 टाइम्स 13, राइट। और 91 के लिए होगा मेरा यहाँ पे 7 इंटू 13। सो HCF निकालने से पहले क्या देखना होता है हमें, हमने यहाँ पे फैक्टर्स तो लिख लिया, हमें उसमें से अब कॉमन निकालना होगा। जैसे कि अगर 2 26 में है लेकिन 91 में नहीं है तो हमें यहाँ पे 2 नहीं लेना है। 7 91 में है लेकिन 26 में नहीं है तो कॉमन फैक्टर देखना होगा। यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 13 लिख देती हूँ। तो 13 के अलावा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो HCF हो जाएगा इसका 13। इसके बाद बात करते हैं LCM की, ठीक है। LCM में सभी प्राइम फैक्टर्स जो है वो सारे के सारे आते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा नंबर में होते हैं, मतलब ज्यादा जो होगा हम उसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ऊपर 2 है लेकिन 91 में 2 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, राइट। 2 इंटू 7, 7 तो यहाँ पे है लेकिन ऊपर में 26 में नहीं है, तो सिंपली मैं 7 लिख देती हूँ। मल्टीप्लाइड में आप 30, ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, 13 दोनों जगह पर एक एक बार आया है। जहां पर नंबर रिपीट होता है, ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल है, 1 टाइम अप साइड एंड एक बार नीचे। सो हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं एक ही बार, ठीक है। जो भी हमारे नंबर्स थे, ठीक है, प्राइम नंबर्स यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए हैं। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है 182। तो ये दोनों चीजें फाइंड करने के बाद हमें ये वेरीफाई भी करना होता है, ठीक है। वेरीफाई क्या करना होगा यहाँ पे कि ये LCM इंटू HCF ये है वो उसका प्रोडक्ट होता है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, ठीक है। सो एज फॉर्मूला तो हमें पता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, राइट। सो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। मेरा LCM यहाँ पे आया है, फाइंड किया था, डेट इज 182, राइट। HCF मेरा है 13, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट नंबर है 26 एंड सेकेंड नंबर है मेरा 91। सो जब मल्टीप्लाई करूंगी मैं 182 इंटू 13 के लिए, ये वाला मेरा आ जाएगा 2366, ठीक है। एंड 26 इंटू 91 का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो भी मुझे यहाँ पे आता है 2366। नाउ मेरा दोनों वैल्यूज LCM इंटू HCF जो है वो मेरा आया है 2366, एंड फर्स्ट नंबर का एंड सेकंड नंबर का जब मैंने मल्टीप्लीकेशन किया वो भी आंसर मेरा आया है 2366। तो ये तो होगा दोनों नंबर्स एक दूसरे से इक्वल, ठीक है। ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सब क्वेश्चन था, ठीक है। सो अब देखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है हमें। तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं दोनों नंबर्स के, ठीक है। सो मेरे दोनों नंबर्स कौन से हैं यहाँ पे, तो वहां पे तो मेरा पहला नंबर होगा दैट इज 510, ठीक है। सो देख लेते हैं, निकालते हैं फैक्टर्स हमारे सेकेंड क्वेश्चन के, दैट इज, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं तो आपको भी ये इजी जाएगा क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए। 510 एंड 92, चलो करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स मैं यहाँ पे निकालूंगी नहीं, इसके लिए टाइम बहुत लगेगा, तो मैं रफली यहाँ पे डायरेक्टली उसके फैक्टर्स आपको लिख देती हूँ एज मेरे पास उन सभी के फैक्टर्स है। सो 2 टाइम्स 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम 92 की बात करें तो 92 का हम जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स मिला था दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। अब सबसे पहले मुझे HCF फाइंड आउट करना है, राइट। HCF में हम क्या करते हैं, HCF में हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे मेरा एक 2 है, राइट, यहाँ पे मेरा एक 2 है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 1 टाइम 2 लिख देती हूँ। सो बाकी कुछ कॉमन दिखता है उसमें नहीं, ठीक है। सो 2 मुझे दोनों में कॉमन मिल गया था, जो एक कॉमन 2 था मैंने तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो नीचे यहाँ पे 2 है बट ऊपर में कहीं पर भी नहीं है, 23 भी नहीं है, तो सिंपली हम लोग चलते हैं हमारे LCM फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, डेट इज 2, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 टाइम्स आया है सेकेंड में 92 में, तो हम यहाँ पे लेते हैं सिंपली 2 को ओनली 1 टाइम, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड, हम इसे लिख देते हैं 3, राइट। सो हम यहाँ पे लेते हैं 5 एंड देन 17 एंड देन 23, राइट। सो इन दोनों नंबर हमने सारे नंबर्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अगर जब मैंने इन सभी का मल्टीप्लीकेशन किया देन मुझे इसका वैल्यू मिला है दैट इज 23460, राइट। अब मुझे वेरीफाई करना है कि जो भी मेरा ये वैल्यू मिला है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये मेरा इक्वल होना चाहिए किसका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, राइट। सबसे पहले अगर एलसीएम की बात करें तो ये आया है 23460, तो ये इक्वल है क्या, हम हमारे फॉर्मूला से इसे चेक करते हैं अगेन बाय राइटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। एलसीएम मेरा है 23460 इंटू एचसीएफ मेरा है 2, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। सो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लूंगी, फर्स्ट एलसीएम का एंड एचसीएफ का, इसका वैल्यू मुझे मिलता है 46920 विच इज इक्वल्स टू, जब मैंने मल्टीप्लाई किया 510 एंड 92 का, सो इसका भी वैल्यू मुझे मिलता है 46920। इट मीन्स दैट मैंने जो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया वो दोनों नंबर का इक्वल है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का एक सब पार्ट बचा है जहां पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 336 इंटू 54 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा सब क्वेश्चन लिख देते हैं, तो सामने रहेगा तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। दैट इज थर्ड वन 336 एंड 54। अगेन इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर से, तो मैं सिंपली यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देती हूँ, राइट। 336 इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 2 3 4 3 एंड 7, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखना है सेकेंड 54 की प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका HCF। अब बात करते हैं HCF कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमें पता है कॉमन नंबर्स लिखते हैं हम, यहाँ पे 1 टाइम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने सिंपली 2 लिख दिया, राइट। यहाँ पे 2 है बट नीचे कहीं पर भी 2 नहीं है, तो मैं वहां पे नहीं लिखूंगी, राइट। तो यहाँ पे 1 टाइम 3 है एंड यहाँ पे भी 1 टाइम 3 है, सो आई विल राइट डाउन हियर सिंपली 3, सो इट इज इक्वल्स टू 6। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स राइट डाउन करते हैं, राइट। चलो लिख देते हैं पहले उन सभी को, तो कितने बार 2 आया है हमारा यहाँ पे उतने बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसके एलसीएम। सो एलसीएम में हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेट इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इंटू 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 7, फिर इसका मुझे आंसर यहाँ पे मिल जाएगा डेट इज 3024, ये हो जाएगा मेरा एलसीएम। अगेन बाय पुटिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में निकाला था, फाइंड आउट किया था। फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने देखा था। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार पार्ट 1 जरूर देखना, उससे आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एलसीएम का वैल्यू क्या आएगा मेरा, एलसीएम का वैल्यू है मेरा जो कि 3024 है, राइट। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ मेरा है 6 विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है मेरा 336 इंटू सेकेंड नंबर है मेरा 54,
सो मल्टीप्लाई करने पे मुझे यहाँ पे मिल जाता है पहले का वैल्यू दैट इज 18144 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन भी मुझे यहाँ पे सेम मिलता है दैट इज 18144. इट मीन्स दैट मेरा जो एलसीएम इंटू एचसीएफ था इसका वैल्यू इक्वल आया है एक दूसरे के, राइट? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया, दोनों भी एक दूसरे से कैसे है, इक्वल. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करता है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. तो फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देखना एंड ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं, राइट? सो प्राइम फैक्टर जो भी होते हैं हम यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ पे उसे लिख देती हूँ. ठीक है, तो पहला मेरा यहाँ पे नंबर आया है दैट इज 12 into 12, 15 and 21. सो अब मेरा जो नंबर 12 था उसका मुझे प्राइम फैक्टर यहाँ पे मिला है 2 into 2 into 3. ठीक है, उसके बाद है 15 का मुझे प्राइम फैक्टर मिलता है 3 into 5 एंड 21 का मुझे प्राइम फैक्टर मिलता है 3 into 7. अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए अभी भी उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे फिर से प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाती हूँ, तो ये आपके लिए एक डाउट यहाँ पे यहीं पे क्लियर हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राइम फैक्टर निकालती हूँ मैं आपके लिए 12 का, राइट? सो 12 निकालते हैं प्राइम फैक्टर इसका. 2 2 6 are 12, 2 3 3 and here 1. So next है मेरा 15. So 15 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, इससे 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ. 3 5 is 15, 5 1 is 5 एंड लास्टली मेरा नंबर है 21. So 21 का प्राइम फैक्टर होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, मैं इसे डिवाइड करती हूँ 3 से. 3 1 is 3 7 is 7 1 is, राइट? सो अब हम देखते हैं HCF. HCF क्या होता है, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, सो उसके प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर होते हैं उसे कहते हैं. बट अब यहाँ पे तो 2 है बट इन दोनों में 2 कहीं पर भी नहीं है. सेकेंड नंबर भी 2 है तो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है. तो 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर भी है, 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है एंड 21 में भी 3 आता है. तो सिंपली मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया. 3 के अलावा कोई और ऐसा नंबर है जो कॉमन है? नहीं. तो ठीक है, अब देखते हैं हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, सो एलसीएम, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसे नोट डाउन कर लेते हैं. 2 into 2 into 3 into 5 into 7. ऑलराइट, सो इसका मुझे आंसर मिलता है दैट इज 420, 420. ठीक है, 420. सो हमने फाइंड आउट किया क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर. प्राइम फैक्टर्स हमने देखा था 12, 15 एंड 21 का. ठीक है, मैं प्राइम फैक्टर्स इसका यहीं पे ऐसा ही रखती हूँ और हम चलते हैं अगले पार्ट पे. सेकेंड पार्ट है हमारा यहाँ पे दैट इज प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमें यहाँ पे 17 का, 23 का एज वेल एज 29 का. ठीक है, सो चलो देखते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए. तो यहाँ पे आपको निकालने हैं प्राइम फैक्टर 17 का, 23 का एंड 29 का. ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रफली उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. सो प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं हम यहाँ पे वो देखते हैं. मैं यहाँ पे आपके लिए प्राइम फैक्टर उसके फाइंड आउट करती हूँ. ठीक है, सो HCF कैसा निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. एक बार लिंक चेक करना, पार्ट 1 जरूर देखना, तो आपके लिए ये सब सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा. अब ये नंबर्स तो प्राइम है हमें पता है, तो इसका
इसके फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो 17 का फैक्टर होगा 1 टाइम्स 17। 1 लिखा तो भी चलेगा आप लोगों को, नहीं लिखा तो भी चलेगा, वैल्यू उसका एज इट इज सेम ही आता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट होगा हमारा 29, सो इट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 29। सो जो HCF होगा, ये HCF क्या है, सारे इसमें 1 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 1 ही लिख लेना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एंड हियर आल्सो। सो हम देखते हैं यहाँ पे LCM फाइंड आउट करने के लिए। LCM में क्या होगा, जितने भी रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उसे एज इट इज नीचे ले लेना होता है। दैट इज कितना आएगा इसका 1 1 3 3 9। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें LCM और HCF फाइंड आउट करनी है एक नंबर का। ठीक है, एंड जो नंबर्स हमारे दिए हैं वो नंबर है यहाँ पे हमारा, दैट इज 8, 9, 25। ठीक है, सो ये क्या प्राइम फैक्टर्स है, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बना के सबके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। तो हमने यहाँ पे सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब चलते हैं हम उसका LCM और HCF निकालने के लिए। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 8 के जो भी प्राइम फैक्टर्स है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ठीक है, 9 के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 25 के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 5 मल्टीप्लाइड में 5। अब सबसे पहले बात करते हैं हम HCF में कॉमन नंबर्स जो भी होते हैं हम वो लिख लेते हैं। फर्स्ट में तो 2 है, कहीं और नहीं है। सेकेंड में 3 है, वो कहीं पर भी नहीं है। एंड थर्ड में है 25 में है 5, वो तो कहीं पर भी नहीं है। सो कुछ भी कॉमन आया है क्या, जो तीनों में से किसी मतलब तीनों में भी आपको मिल जाए तो नो। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 0 नहीं करना है। नथिंग इज कॉमन मीन्स हम वहां पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंडिंग में हर किसी को क्या है 1, राइट। 1 को डिवाइड करने पे 1 ही आता है। सो हम चलते हैं LCM के फाइंड आउट करने पे। ठीक है, तो LCM है सबसे छोटा नंबर हमारा 2। सो मैं लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद 3 की बात करें, 3 2 बार आया है, सबसे पहले वहीं पे है, तो हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड लास्ट की 5 की बात करें तो 5 2 बार आया है, तो हम वहाँ पे 5 भी लिख लेते हैं, राइट। जब मैंने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इसका आंसर बन जाता है दैट इज 1800। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा LCM। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट HCF दिया है आपको। ठीक है, 306 एंड 657, इनका HCF दिया है 9। हमें इन दोनों नंबर्स का ही LCM फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे हम, हमें इसे फाइंड आउट करना होगा जो हमारा फॉर्मूला था, रिलेशन बिटवीन LCM इंटू HCF, इसका फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर्स है, ठीक है, हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट नंबर दिया है 306। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट नंबर दैट इज 306, राइट। सेकेंड नंबर मुझे दिया है इसका, सेकेंड नंबर इज 657। ठीक है, थर्ड में मुझे क्या दिया है इनका HCF, राइट। HCF क्या दिया है मुझे इसका 306, 657। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज LCM, किस नंबर का फाइंड आउट करना है, तो दैट इज 306 एंड 657 का फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो क्या है मेरा फॉर्मूला, तो मेरा फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF, इट इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इंटू में करना है सेकेंड नंबर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, हमारे जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाले थे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर HCF, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है,
सो चलो पुट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले देखते हैं वैल्यू, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। सो एलसीएम मुझे दिया है क्या यहाँ पे? नहीं, फाइंड आउट करना पड़ेगा। एचसीएफ दिया है क्या? यस, दैट इज 9। फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 657। जो भी वैल्यू थी हमने वो पुट करना है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, दैट इज एलसीएम इक्वल्स टू 306, ठीक है, इंटू 657। तो यहाँ पे 9 है मल्टीप्लीकेशन में, जब ट्रांसपोज होगा तो वो जाएगा डिवीजन में, ठीक है। तो मैं इससे क्या करूंगी, उस नंबर को डिवाइड करूंगी। डिवाइड करने पे क्या होगा, तो हम डिवाइड करते हैं 9 से 306 को, ठीक है। सो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 34। सो इट विल बी 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा मेरा एलसीएम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा 22,338, ठीक है। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एलसीएम का, ठीक है। हमने क्या दिया था, फर्स्ट नंबर दिया था, सेकंड नंबर दिया था, एचसीएफ भी दिया था, एलसीएम फाइंड आउट करना था, लेकिन प्राइम फैक्टर से नहीं फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो हमने इसे फाइंड आउट किया फॉर्मूला से। जो फॉर्मूला था हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। चलते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड बाय अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, किसी भी, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें n दिया है, n नेचुरल नंबर है, जो भी ये नंबर है वो किसी भी n की वैल्यू के लिए 0 डिजिट पर एंड हो सकता है क्या। सो जो 0 डिजिट पर जो n नंबर्स होते हैं, अगर प्राइम फैक्टर्स पे अगर आपने देखा, ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि जो भी नंबर, ठीक है, जो भी नंबर जो 0 डिजिट्स पर एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, जो भी 0 पर एंड होने वाले नंबर्स है उनके प्राइम फैक्टर्स में दो चीजें कंपलसरी होनी चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। अगर प्राइम प्राइम फैक्टर्स में 2 5 है तो 0 के साथ एंड होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो अब सॉल्यूशन में भी यही तो आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है। 6n कैन एंड विद 0 एंड 5, सो क्या हो गया, बोथ ये प्राइम फैक्टर्स हो गया, राइट। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे 6 की प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ठीक है। अगर हमने किसी और नंबर का भी देखा, ठीक है, मान लो 100 ले लिया मैंने, तो उसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है, सो ये कभी भी क्या होता है, अगर मेरा कोई भी नंबर हो, ठीक है, 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं मेरे, ठीक है, वो क्या आते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स 3, ठीक है। अगर हमने कोई और नंबर लिया तो हम उसमें भी सेम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें 2 है बट 5 नहीं होगा, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। सो 6 कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। यहाँ पे 2 एंड 5 नहीं है, मतलब क्या होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 2 तो दिया है बट हमें यहाँ पे 5 नहीं दिया है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना होता है कि हमें क्या दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले शुरू करना होता है लेट से, क्योंकि हम तो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं इसके, राइट। सो अज्यूम करने के लिए हम लिख लेते हैं लेट। सो यहाँ पे मैंने लिखना है x इक्वल्स टू सबसे पहले फर्स्ट नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13
प्लस 13। दूसरा नंबर मुझे यहाँ पे लेना है, उसके लिए y इक्वल्स टू क्या लेना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, प्लस 5। ठीक है, अब देखो क्या दिया है यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे एक सिंपल स्टेप देखो आप लोगों ने कि 7, 11, 13 है, जो भी मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज है, ठीक है, उनमें 13 आता है एंड प्लस के बाद भी यहाँ पे 13 है। सो मैं 13 कॉमन ले पाती हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है 13। सो बचेगा क्या, 13 कॉमन लेने पे 7 एंड 11 एज इट इज आ जाएगा ब्रैकेट में, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में 7 इंटू 11। तो 13 के टेबल में 13 कब आएगा, 1 टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे लिखना है सिर्फ 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी कब आता है 1 टाइम पर, तो मैंने उसे कॉमन ले लिया एंड जहां जहां पर 13 था वहां पर मैंने सिंपली 1 लग दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये अंदर वाली वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना होता है, 7 को 11 से कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो 11 इंटू, सॉरी ये होगा मेरा 11, ठीक है। सो जब मैंने इसे ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज, तो ये बन गया मेरा 78, ठीक है। सो 78 के हमें फैक्टर्स कर लेने होते हैं, ठीक है। तो 78 के फैक्टर्स, 78 को 2 से डिवाइड कर पाते हैं, 39 2 जा 78, राइट। सो उसके फैक्टर्स मुझे मिलते हैं, डेट इज कितना होगा उसका फैक्टर, तो 78 का फैक्टर्स के फॉर्म में मैं उसे लिख देती हूँ, डेट इज उसका फैक्टर्स है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन्हें अगर आप चाहे तो आप अरेंज कर सकते हो, अगर नहीं चाहे तो नहीं किया तो भी चलेगा, राइट। सो अब चलते हैं हमारे y के तरफ। सो y के पास क्या है, सो y इक्वल्स टू अगेन कॉमन क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5, राइट। सो ब्रैकेट में क्या लिखना है 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। इसके बाद प्लस 1, राइट, अगेन 5, ठीक है। अब इसका करना है आपने मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा 1009, ठीक है। तो अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स जिस नंबर का फैक्टर 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर्स ना हो, जैसे कि जो भी हमारा ये नंबर है, आपको इसके बहुत सारे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इसके अलावा भी आपके यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। 1 के अलावा भी उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सो हम उसे क्या कहते हैं कि ये भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा। सो अगर किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। सो बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1, जो हमने लेट किया था, राइट। x एक नंबर और दूसरा y नंबर, सो बोथ x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज both have factors other than 1, राइट। सो ये है हमारा फैक्टर्स, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। so, मैंने यहाँ पे 1009 के फैक्टर्स नहीं निकाला है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स निकल पाते हैं। सो ये नंबर कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि दोनों नंबर किस तरह से कंपोजिट नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कंप्लीट। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। So there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round for the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. उसके बाद क्या दिया है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है,
कि कुछ एक सर्कुलर पॉइंट पे दिया गया है, ठीक है। हमें बताना है कि अगर ये दोनों इस ए पॉइंट से मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से मूव करते हैं, तो दोबारा ये दोनों ए पॉइंट पर कब मिल सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो भी इन्हें टाइम लग रहा है, अगर हम उसका एलसीएम पता लगा सकते हैं, वही टाइम लगेगा उन्हें ए पॉइंट पर मिलने के लिए, ठीक है। जो पॉइंट मिलेगा, जो हमें वहाँ पर टाइम मिलेगा, उतने टाइम बाद ही ये उसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वो ही लिखना होता है कि क्या लिखोगे कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा एलसीएम के लिए, क्या आएगा 12 एंड 18, क्योंकि वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, राइट। सो आपने क्या लिखना है, द मिनिमम टाइम दे विल मीट विद द एलसीएम इज 12 एंड 18। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स, अब तक तो आपको प्राइम फैक्टर्स याद हो चुके होंगे 12 के, राइट। क्या होगा 2 into 3, राइट। 18 का प्राइम फैक्टर होगा दैट इज 2 into 3 into 3, 2 9 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, राइट। ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज एलसीएम इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3, कितना आएगा एलसीएम, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 से 3 से मल्टीप्लाई किया 12, एंड देन 12 3 जा एलसीएम मेरा मिलेगा यहाँ पे 36, यानी कि रवि एंड सोनिया जहां से स्टार्ट करते हैं तो उन्हें एक उसी पॉइंट पे आने के लिए 36 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। सो फाइनली आपको लिखना क्या होगा वहां पे कि सोनिया एंड रवि को टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, और सोनिया एंड रवि विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा होता है एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स को बताना वीडियो जरूर देखें एंड वीडियो जरूर शेयर करें। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो न्यूली वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज। बाय बाय।